जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश प्रसाद मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके इस बात को हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। आप जब तक कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अपनी क्लास ऐसे चलती रहे। ये क्लास आपकी निःशुल्क क्लास आपके लिए हमेशा चलती रहेगी और आप लोग वो क्लासें वैसे लगाते रहेंगे। अभी रीड और सेकंड ग्रेड चल रही है, उसमें व्याकरण के जो टॉपिक है हमारे वो हम कर रहे हैं। ये व्याकरण के टॉपिक किसी भी कंपटीशन में आपके हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में आज वाक्य शुद्धि की क्लास में आगे की दूसरी क्लास में लेके आ रहा हूँ। कुछ शब्द मैं आपको ऐसे वाक्य करवाऊंगा जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो जैसे एक वाक्य आता है, मैं अनुग्रहित हुआ। अब देखो इसमें गलती हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसका कारण मैं बताता हूं। हम शब्द पढ़ते हैं अनुग्रह और एक शब्द पढ़ते हैं अनुग्रहित। अनुग्रहित। अब शुद्ध मूल शब्द हुआ ये जो शब्द है इसमें ईद प्रत्यय लगा है। ईद प्रत्यय लगने से जो बड़ा रह है, पूरा रह है, इसमें पूरा रह है, ये ई की मात्रा में बदल जाता है। तो ये वाक्य अगर ईद प्रत्यय लगा है तो पूरा रह न आकर के इसमें री की मात्रा लगी होगी तो ये वाक्य कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। इस वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, मैं अनुग्रहित हुआ। गृहित हुआ, यह शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से एक वाक्य और आता है, किसी और दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। तो इसमें अनावश्यक शब्द संधि दोष है। देखो और का मतलब भी वही होता है, दूसरे का मतलब भी वही होता है। या तो और लिख दो या दूसरा लिख दो। तो ये वाक्य शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। इस वाक्य को शुद्ध लिखने के लिए इसको मिटा लेते हैं। अपन दोनों वाक्य मिटा लेते हैं। जैसे वाक्य आएगा, किसी दूसरे या किसी और व्यक्ति को बुलाओ। व्यक्ति को बुलाओ, यह वाक्य भी शुद्ध है। किसी और व्यक्ति को बुलाओ। इस प्रकार से वाक्य आता तब शुद्ध है। दोनों एक ही वाक्य में आ जाते हैं तब ये क्या हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। एक होता है, मुझे भारी प्यास लगी है। तो ये वाक्य गलत कैसे है, अशुद्ध कैसे है, क्योंकि प्यास भारी नहीं होती है। प्यास क्या होती है, बहुत होती है। तो ये विशेषण संबंधी दोष आ जाता है कई बार। तो विशेषण का ध्यान रखना, किस शब्दों के साथ किस प्रकार का विशेषण आएगा, संख्यावाचक आएगा या गुणवाचक आएगा। गुणवाचक में किस प्रकार का या संख्यावाचक में किस प्रकार आएगा, निश्चयवाचक आएगा, परिमाणवाचक। इस बात का हमें ध्यान रखना। जैसे मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। तो प्यास के साथ में बड़ी भारी नहीं आएगा, बहुत आएगा। इस प्रकार से कुछ शब्द और कर लेते हैं। जैसे मेरा प्राण संकट में
है। अब अगर हमें ये पता है कि जो प्राण और आंसू सदैव बहुवचन में आने वाली संज्ञा है, तो अगर इस बात का हमें पता है तो हम तुरंत बता देंगे कहाँ गलती हो रही है। तो गलती यहाँ पर है, क्योंकि ये एक वचन है। ये क्या है? एक वचन है, जबकि प्राण क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ में जो विशेषण आएगा, या प्राण या आंसू के साथ में विशेषण आएगा, वो बहुवचन में आएगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मेरे प्राण संकट में है। ये ऐसे लिखा जाएगा। एक वाक्य और आता है, जैसे कुछ स्थानों में देखा गया है, देखा गया है। अब कुछ स्थानों में देखो, अगर आपको कारक का पता है तो आप तुरंत पहचान लेंगे, क्यों? स्थानों के तो ऊपर होता है ना, में नहीं होता। तो ये यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। कुछ लिखा कैसे जाएगा शुद्ध? कुछ स्थानों पर, तो में के स्थान पर आएगा, पर देखा गया है। तो और कुछ इस बात का ध्यान रखना, और कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे एक वाक्य आता है, मैं प्रातःकालीन समय घूमता हूं, या घूमना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो देखो, प्रातःकाल, प्रातःकालीन, एक तो ये आ गया, एक आ गया समय, ये दोनों एक आएगा। इसका वही अर्थ है जिसका ये अर्थ, जिसका इसका ये अर्थ है। समय और प्रातःकालीन एक ही बात होती है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। ये अनावश्यक शब्द नहीं आएंगे। ये शुद्ध वाक्य कैसे लिखा जाएगा? मैं प्रातःकालीन, प्रातःकाल घूमता हूं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ वाक्य और ले लेते हैं अपन। जैसे कुछ शब्द वाक्य और होते हैं जो मैं आपको करवा देता हूं अभी। जैसे मेरी आयु 50 वर्ष है, हो गई, या मैं 50 वर्ष, मेरी आयु 50 वर्ष है। तो आयु नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। मेरी आयु की जगह अवस्था 50 वर्ष है। इस प्रकार का वाक्य आएगा। और अगर कुछ वाक्यों को देखते हैं, जैसे एक शब्द आता है, शब्द केवल संकेत मात्र है, संकेत मात्र है। अब देखो, इसमें मात्र भी आ गया और केवल भी आ गया, तो केवल और मात्र दो आ गया ना, तब गलत हो गया। ये वाक्य किससे लिखा जाएगा? शब्दों की अनावश्यक पुनरावृत्ति या अनावश्यक शब्द आ जाते हैं, तो या तो केवल लिखो या मात्र लिखो। तो इसमें क्या लिखेंगे? वाक्य दो बना लेते हैं इसके। शब्द केवल संकेत है, या तो ऐसे आएगा, वाक्य शुद्ध होगा तो, या ऐसे आएगा, शब्द मात्र शब्द संकेत मात्र है। ये दोनों वाक्य शुद्ध है। केवल और मात्र एक वाक्य में नहीं आएंगे, एक साथ आते हैं तो ये शब्द अनावश्यक शब्द संधि दोष है। और कुछ वाक्य आज तो मैंने आपको 10-12 वाक्य करवा दिए, बाकी कभी और वक्त मिला तो और वाक्य करवा दूंगा।
और तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक लिंक भेजें। ये क्लास आपके लिए निःशुल्क है और ऐसे ही लगाता रहूँगा जब तक आपका मुझे सहयोग नहीं मिलेगा। आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे, आप मुझे कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको किस प्रकार की क्लासें अच्छी लगती है, आपके लिए किस प्रकार की क्लासें आपको और चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तो आप जरूर किया करें। आपको अच्छी क्लास लगती है तो अच्छे कमेंट और बुरी लगती है तो बुरी कमेंट। अच्छी क्लास लगती है तो कमेंट मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप किस प्रकार की क्लास लगवानी है, तो इससे संबंधित तो आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।